आपको बहुत जल्दी थकान होने लग जाती है, चेहरा पीला पड़ने लगा है और इसके साथ साथ बार बार चक्कर आते हैं, तो ये खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं, जिसको कि हम एनीमिया ऐसे भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है, उस खून के अंदर हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, इसी को एनीमिया ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन का कम हो जाना या फिर एनीमिया मोस्टली छोटे बच्चों में या फिर लेडीज में ज़्यादा देखा जाता है। अगर हम यहाँ पर एनीमिया के कुछ मेन सिम्टम्स की बात करें तो एनीमिया होने के बाद उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। थकावट होने के साथ साथ उस पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, उस पेशेंट की सांस फूलने लगती है। इसके बाद उस पेशेंट का चेहरा भी पीला पड़ने लगता है। तो ये कुछ मेन साइंस और सिम्टम्स है जो कि हम एनीमिया के पेशेंट में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एनीमिया के कॉजेस या फिर कारणों के बारे में। एनीमिया होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है खाने के अंदर आयरन की कमी होना। इसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। इसके बाद खराब डाइट लेना या फिर शरीर में पोषण की कमी होना। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में आयरन की कमी हो सकती है और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी या फिर एनीमिया हो सकता है। अगर हम एनीमिया के डायग्नोसिस की बात करें तो एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए सिर्फ सीबीसी का टेस्ट करना या फिर हीमोग्लोबिन की जाँच करना ज़रूरी होता है। अगर आप सीबीसी भी कराते हो तो इस टेस्ट से आपको एनीमिया है या फिर नहीं है, इस चीज़ को डायग्नोस किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे एनीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए मोस्टली आयरन को बढ़ाने वाली कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं, जैसे कि ओरोफर एक्सटी टैबलेट होती है। इस तरह की ओरोफर एक्सटी टैबलेट दी जाती है उस पेशेंट को। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट में अगर ज़रूरत पड़े तो आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन आता है, वो भी आईवी रूट से दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा खून कम हो चुका है, हीमोग्लोबिन 5 या उससे 6 या उससे कम हो चुका है, तो फिर उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, मतलब कि उस पेशेंट को डायरेक्टली खून चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एनीमिया के लिए जो प्रिवेंटिव टिप्स है या फिर एनीमिया रोकने के लिए जो होम रेमेडीज़ है उनके बारे में। एनीमिया के किसी भी पेशेंट को हमेशा आयरन से भरपूर भोजन लेना चाहिए, जैसे कि खाने के अंदर हरी सब्जियां लेना, चुकंदर लेना, इसके बाद खजूर लेना, गुड़ लेना, अलग अलग तरह की दालें खाना। ये सभी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे शरीर को आयरन देती है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। आज हमने बात की एनीमिया के बारे में कि एनीमिया क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है और इसका डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या की जाती है, इसके बारे में। अगर आपको इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।